नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हल कर रहे हैं मॉडल पेपर। मॉडल पेपर में हम लोगों ने भाग 1 में 1 से 25 प्रश्न हल किए थे, 2 भाग में 26 से 50 प्रश्न किए थे। आज 51 से 75 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। कक्षाएं बीच बीच में रुक जाती हैं, थोड़ा सा विभागीय कार्यों की अधिकता होने के कारण से, समय न मिल पाने के कारण से आप लोगों के लिए रात में वीडियो बनाना पड़ता है समय निकाल करके। तो प्रयास करते हैं जब भी खाली रहते हैं तो आपके लिए वीडियो बनाना ज़रूरी होता है। अभी देखिए, हम लोग कई दिनों से सोच रहे हैं कि अब शुरू किया जाएगा नीति शतकम ग्रंथकारम शुरू किया जाएगा। अब वो घड़ी आ गई, नीति शतकम ग्रंथकारम हम लोग शुरू करेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। और यदि अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो एक बार, अभी वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो एक बार आप जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। विज्ञान शाकुंतलम पढ़ा दिया गया है, टीजीटी के लिए, एलटी के लिए, बीपीएससी के लिए। उत्तरामचरितम भी पढ़ा दिया गया है और आपको किरातार्जुनी भी पढ़ा दिया गया है, शिवराज विजय भी पढ़ा दिया गया है और नीति शतकम भी पढ़ा दिया गया है। लगभग आधा पढ़ा दिया गया है, आधे को पूरा करना है। तो नीति शतकम हम लोग प्रारंभ करेंगे, आज से कल में स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम लोगों ने सोचा कि प्रश्नोत्तरी जो है इसको करवा लिया जाए, इसके बाद नीति शतकम ग्रंथ का भी अब आपको वीडियो दिया जाएगा। तो नीति शतकम ग्रंथ जो चलाया जाएगा वो शाम 8 बजे चला जाएगा और प्रश्नोत्तरी का समय बदला जाएगा, तो ये किसी टाइम रख दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर रखिएगा कि प्रश्नोत्तरी का समय आपको कब दिया जाए। नीति शतकम का समय तो 8 बजे रात में आप लोग सभी लोग खाली रहते हैं काम के बाद, तो प्रयास करेंगे कि नीति शतकम हम रात 8 बजे से शुरू कर देंगे। जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है उसी के आगे तक हम लोग आगे से प्रारंभ कर देंगे। और प्रश्नोत्तरी का समय आपको जब लगे कि गुरुजी इस टाइम पे है तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि गुरुजी प्रश्नोत्तरी का समय ये रखा जाए, तो प्रश्नोत्तरी का समय रख दिया जाएगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि न हि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, अत्र फलगुता पदस्य कोऽर्थः। यहाँ पर फलगुता पद का क्या अर्थ है? न हि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, ठीक है ना। असारता होगा क्या, तुच्छता होगा क्या, निस्सारता होगा क्या, कि उपर्युक्त सर्वम, क्या इनमें से सभी हो जाएगा? तो आप लोग खटाखट उत्तर बताएंगे। 51 का क्या होगा? तो गुरुजी 51 का आपका उत्तर चला जाएगा डी। क्या चला जाएगा? डी। अब आपको बता दें, क्षुद्रः जंतु, जो क्षुद्र जीव होता है, जो क्षुद्र जीव होता है, जो नीच प्रकृति का व्यक्ति, क्षुद्रः जंतु, जो नीच प्रकृति का व्यक्ति होता है, वह अपनाई गई वस्तु की तुच्छता के प्रति कहिए, चाहे असारता के प्रति कहिए, चाहे निस्सारता कहिए, इन सब की गणना नहीं करता है। तो ये जो सूक्ति है, ये जो पंक्ति है, ये भर्तृहरि की नीति शतकम से आई है। किससे आई है? नीति शतकम से आई है। पूरा श्लोक ही है, कृनिकुल चेतम लाला क्लिन्नम वेगंधे जो गोपसेतम निरुपम रस प्रेत्याखादन खरास्थि निरामेशम सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न संकते न हि गणयति क्षुद्रो जंतुः परिग्राह फलगुताम। इसका मतलब ही यह होता है गुरुजी कि जो नीच व्यक्ति होता है, जो नीच व्यक्ति होता है, वह अपनाई गई वस्तुओं की तुच्छता कहिए, चाहे निस्सारता कहिए, चाहे असारता कहिए, इन सब की परवाह नहीं करता, इन सब पर ध्यान नहीं देता। तो यहाँ पर तुच्छता का ही अगर कहा जाए प्रकार से तो पर्यायवाची हो गया असारता और निस्सारता, इसलिए उत्तर आपका चला जाएगा उपर्युक्त तो सर्वम, डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं हम लोग। और यदि आप लोगों ने अभी तक प्रश्न तरंगिणी नहीं लिया हो तो प्रश्न तरंगिणी एक बार ले करके आप लोग हल कर लीजिएगा। प्रश्न तरंगिणी आपके लिए फ़ायदा देगी परीक्षा के लिए, टीजीटी के लिए। उत्तर रामचरिते पात्राणाम संख्या वर्तते। उत्तर रामचरितम में पात्रों की संख्या है। बताइए, उत्तर रामचरितम में पात्रों की कितनी संख्या है? क्या 8, क्या 8 है, क्या 5, क्या 5 है, क्या 63, क्या 30 है, क्या 12, क्या 12 है? तो उत्तर रामचरितम में पात्रों की संख्या है 30। कितनी है गुरुजी? उत्तर रामचरितम में यदि पात्रों की संख्या की बात की जाएगी तो उनकी संख्या होती है 30। कितने पात्रों की संख्या है गुरुजी? 30 पात्रों की संख्या उत्तर रामचरितम में प्राप्त होती है। कितने पात्रों की? 30 पात्रों की, ठीक है। तो जिसमें बता दें आपको गुरुजी, तो 19 पात्र तो पुरुष में आते हैं
19 पात्र पुरुष में आते हैं और 11 पात्रों की गणना जो है स्त्री पात्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो 19, 11, 30 पात्र हो जाते हैं। 6 पात्र और वर्णित आते हैं उत्तरामचरितम में, जिनका उल्लेख मात्र प्राप्त होता है, मंच पर नहीं आते। तो बता दें, जिनका उल्लेख मात्र है उन पात्रों का नाम है वशिष्ठ, शत्रुघ्न, ऋष्य, श्रृंग, लवण, शांता और गोदावरी। ये ऐसे पात्र हैं, कौन कौन से बता देते हैं आपका, इनका केवल उत्तरामचरितम में उल्लेख मात्र प्राप्त होता है। कौन है? वशिष्ठ हैं, वशिष्ठ और शत्रुघ्न, वशिष्ठ, शत्रुघ्न, ऋष्य, श्रृंग, ऋष्य, श्रृंग, लवण, लवण और अक्षर शब्द भी होता है। शांता, अपत्य कृतकाम, शांता राम जी की बहन है, शांता दशरथ की पुत्री है, और गोदावरी। तो इन पात्रों का उत्तरामचरितम में उल्लेख मात्र प्राप्त होता है। ये 6 पात्र हैं और पुरुष पात्र हैं 19 और 11 पात्र स्त्री पात्र हैं। तो कुल मिलाकर 30 पात्रों की गणना होती है। और यदि 6 पात्र और हैं जिनका उल्लेख नहीं प्राप्त होता, यदि आपसे पूछ ले कि ऐसे कौन से पात्र हैं जिनका उत्तरामचरितम में उल्लेख मात्र प्राप्त होता है, तो आप ये बताएंगे। ठीक है ना। उत्तर आपका सही हो जाएगा गुरुजी 30, सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ आप उत्तर लगा देंगे सी, 52 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं क्या दिया। आगे दिया उत्तर रामचरिते पदवाक्य प्रमाणज्ञो भवभूतिर नाम जतुकर्णी पुत्रः इति केनोक्तम। उत्तर रामचरितम में पदवाक्य प्रमाणज्ञ, ठीक है ना, भवभूति के नाम को, ठीक है, भवभूति ही नाम जतुकर्णी के पुत्र हैं, ऐसा किसने कहा है? रामभद्रेण, क्या रामभद्र ने कहा है? सूत्रधारेण, क्या सूत्रधार ने कहा है? या वाल्मीकि ना, क्या वाल्मीकि ने कहा है? क्या अष्टावक्रेण, क्या अष्टावक्र ने कहा है? ये सारे पात्र उत्तरामचरितम से संबंधित हैं। यद्यपि इस पंक्ति के वक्ता हैं सूत्रधार, सूत्रधार कहता है। कौन कहता है? सूत्रधार कहता है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न दिया अस्मिन् नाटके अंतर्नाटकम विद्यते, अर्थात इस नाटक में अंतर नाटक होता है। कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें नाटक के ऊपर नाटक खेला जाता है? ऐसा कौन सा नाटक है जिसके नाटक के ऊपर नाटक खेला जाए? क्या मुद्रा राक्षस, क्या प्रसन्न राघव में, क्या महावीर चरिते, क्या महावीर चरितम में, क्या उत्तर रामचरिते, क्या उत्तर रामचरितम में? तो आपको बता दें गुरुजी, नाटक के ऊपर नाटक उत्तर रामचरितम में ही खेला जाता है। नाटक के ऊपर नाटक, अंतर नाटक जो होता है उत्तर नाटक होता है। गर्भांक योजना भी उत्तर रामचरितम में ही आती है। और उत्तर रामचरितम 7 अंकों का नाटक है, करुण रस प्रधान नाटक है। और महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित जो रामायण है उसी के उत्तर भाग को लेकर के, राम के उत्तर चरित को लेकर के रची गई है। इनके रचनाकार जो हैं भवभूति जी हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो इसका सीधे सीधे उत्तर चला जाएगा उत्तर रामचरितम नाटक के ऊपर नाटक खेला जाता है। प्रसन्न राघव जयदेव की रचना है। किसकी है? जयदेव की रचना है। और मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की रचना है। किसकी है? विशाख दत्त की रचना है। महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, ये आपकी रचना इन्हीं की है, भवभूति की। तो उसका उत्तर चला जाएगा डी। क्या चला जाएगा? उत्तर चला जाएगा डी। आगे दिया प्रत्युक्तस्येव दैते तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषः मर्मच्छेदोपमैर्यत्नैः सन्निकर्षो निरुध्यते। अस्मिन् श्लोकस्य प्रत्युक्तस्येव अस्मिन् पदे अलंकारः वर्तते। प्रत्युक्तस्य, इस पद में कौन सा अलंकार होगा? क्या उपमा होगा, क्या उत्प्रेक्षा होगा, क्या रूपकम होगा, क्या दृष्टांत, क्या दृष्टांत होगा? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो उत्तर आपका चला जाएगा बी। आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा इत्यस्ति। यहाँ कहाँ पर है बताइए? अभिज्ञान शाकुंतले, क्या अभिज्ञान शाकुंतलम में है? उत्तर रामचरिते, क्या उत्तर रामचरितम में है? क्या मृच्छकटिके, क्या मृच्छकटिकम में है? क्या महावीर चरिते, क्या महावीर चरितम में है? तो गुरुजी
आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा उत्तरामचरितम में है। राम जी कहते हैं कि यदि मुझे लोकानुरंजन के लिए, यदि मुझे प्रजाओं की प्रसन्नता के लिए, ठीक है ना, सीता का परित्याग भी करना पड़े तो मुझे तनिक भी संदेह नहीं होगा, मुझे तनिक भी दुख सीता को परित्याग करने में हो ही नहीं सकता। ऐसा राम जी कहते हैं। कौन कहते हैं? राम जी कहते हैं। स्नेहम दयां च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। राजा राम जी कहते हैं कि लोकस्य आराधनाय अर्थात लोक के कल्याण के लिए या प्रजा के अनुजन के लिए प्रेम, स्नेहम, प्रेम, दया, सुख अथवा जानकी को भी यदि मुझे छोड़ना पड़ जाए तो मुझे तनिक भी कष्ट नहीं होगा। ऐसा वर्णन उत्तरामचरितम में आया है। और राम जी कहते हैं, अपने प्रजाओं की कल्याण के लिए कहते हैं, प्रजाओं की प्रसन्नता को लेकर के कहते हैं। ठीक है। महावीर चरितम, उत्तरामचरितम, ये आपके बता दें, ये भवभूति के ही नाटक हैं। किनके हैं? भवभूति के नाटक हैं। ठीक है ना। तो आप मृच्छकटिकम शूद्रक का नाटक है, 10 अंकों का नाटक है। कितने अंकों का नाटक है? 10 अंकों का नाटक मृच्छकटिकम है। कौन सा है गुरुजी? 10 अंकों का नाटक मृच्छकटिकम है। यदि आपसे पूछ ले कि कितने अंकों का नाटक मृच्छकटिकम है तो आप बताएंगे 10 अंकों का नाटक मृच्छकटिकम है। आपसे पूछ लेता है तो आप बताएंगे। चारुदत्त उसका नायक है। नायक कौन है गुरुजी? चारुदत्त उसका नायक माना जाता है। पूछ लेगा चारुदत्त किसका नाटक है, तो चारुदत्त किसका नायक है तो आप बताएंगे मृच्छकटिकम का। इनकी रचनाएं बता दें आपको, महावीर चरितम, उत्तरामचरितम और मालती माधव, ये जो भवभूति जी हैं इनकी 3 रचनाएं प्राप्त होती हैं। महावीर चरितम नाटक है, उत्तरामचरितम भी नाटक है और मालती माधव प्रकरण है इनका, 10 अंकों का प्रकरण है। ठीक है ना। और मृच्छकटिकम बता ही दिया आपको, शूद्रक की रचना है और 10 अंकों का नाटक है। चारुदत्त इसका नायक है। तो उत्तर आप लगाएंगे इसका सीधे सीधे महावीर चरित में ये आई है। आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। राम जी ही कहते हैं, प्रथम अंक में ही कहते हैं। तो इसको उत्तर चला जाएगा डी। आइए आगे देख लेते हैं क्या दिया है। आगे दिया प्रश्न, करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वन में जानकी। क्या कहा? करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वन में जानकी। अर्थात वनम एति जानकी, अर्थात जानकी सीता वन में आ रही हैं। कहाँ आ रही हैं गुरुजी? जानकी सीता वन में आ रही हैं। कैसी? विरह व्यथा के समान वन में आ रही हैं। तो जानकी इत्यस्य कथनस्य वक्ता का कहा, तो अच्छा, जानकी इस कथन की वक्ता कौन है? जो जानकी बोल रही हैं, करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथे वन में जानकी। जानकी इत्यस्य कथनस्य वक्ता कहा, जानकी इस पद के कथन की वक्ता कौन है आप बताइए खटाखट। तो तमसा कहती है। ये नहीं मार दीजिएगा, सीता से हो जाएगा तमसा। उत्तर आपका चला जाएगा डी। और श्लोक ये है, परिपाण्डु दुर्बल कपोल सुंदरम दधती विलोल कबरीक माननम करुणास्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वन में जानकी। विरह व्यथा के समान मानो साक्षात करुणा की मूर्ति। किसकी? मानो साक्षात करुण रस या करुणा की मूर्ति विरह व्यथा के समान जानकी जो है वन में आ रही हैं, सीता जी वन में आ रही हैं। ऐसा कौन कहती हैं? तो ऐसा तमसा जी कहती हैं। कौन कहती हैं? तमसा जी कहती हैं मुरला से कि अरे मुरले, मानो विरह व्यथा को लिए हुए करुण रस साक्षात मूर्ति सीता वन में आ रही हैं, ऐसा कहती हैं। तो उत्तर हो जाएगा डी। आइए आगे देख लेते हैं। गुणाः पूजास्थानम, गुणाः पूजास्थानम गुणिषु न च लिंगम न च वयः। सूक्ति कस्मात् ग्रंथात् संबंधिता। यह सूक्ति
किस ग्रंथ से संबंधित है? अभिज्ञान शाकुंतलात्, क्या अभिज्ञान शाकुंतलम से है? क्या दश कुमार चरितात्, क्या दश कुमार चरितम से है? क्या किरातार्जुनीयात्, क्या किरातार्जुनीयम से है? क्या उत्तर रामचरितात्, क्या उत्तर रामचरितम से है? क्या तो बिल्कुल भैया उत्तर रामचरितम से ही होता है। किसे है? उत्तर रामचरितम से ही होता है। क्या गुणाह पूजा स्थानम, गुणियों में गुण ही पूजा के स्थान होते हैं, ना तो लिंग ना तो आयु, इन सब का कोई मतलब नहीं होता। जो गुणवान व्यक्ति होता है उनमें गुण ही पूजा के स्थान होते हैं, गुण ही है जो उनको पूजा के योग्य बनाते हैं, गुण ही है उन व्यक्तियों में जो अर्ह और सम्मान के योग्य बनाते हैं। उनमें आयु लिंग आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसा वर्णन जो है उत्तर रामचरितम में आया हुआ है। दश कुमार चरितम दंडी की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की रचना है। किरातार्जुनीयम आपको बता दें यह रचना है, एकमात्र रचना है भारवी की और 18 सर्गों का महाकाव्य है। और किरातार्जुनीयम हम लोगों ने पढ़ भी लिया है। किरातार्जुनीयम के संपूर्ण जो प्रथम सर्ग में श्लोक हैं 46, उन श्लोकों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है, 46 श्लोकों का। यदि आप अभी तक नहीं पढ़ पाए हों और पीछे हों तो आप आराम से संस्कृत सेवा चैनल पर जाएं और किरातार्जुनीयम की वाचन वीडियो सहित आप सारी वीडियो का अध्ययन कर सकते हैं। तो आपका सीधे सीधे उत्तर चला जाएगा उत्तर रामचरितात्। तो उत्तर रामचरितात् आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या दिया प्रश्न। उत्पीड इव धूमस्य मोहा प्रागावृणोति माम वचनम इदम कुत्रोल्लिखितम। बताइए यह वचन कहाँ लिखा गया है? अभिज्ञान शाकुंतले। मोहा माम प्रागावृणोति, मोह मुझको चारों ओर से क्या कर रहा है? आच्छादित कर दे रहा है, मुझे चारों ओर से घेरे ले रहा है धूम के समान। ये धूम के समान मोह मूर्छा मुझे चारों ओर से घेर रही है, ठीक है ना। तो यह जो वचन है, यह वचन कहाँ पर उल्लिखित है? प्रश्न आया है तो आप बताएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम में, क्या अभिज्ञान शाकुंतलम में, शिवराज विजय, क्या शिवराज विजय में, किरातार्जुनीय, क्या किरातार्जुनीयम में, क्या उत्तर रामचरिते, क्या उत्तर रामचरितम में है। तो खटाखट आप लोग बताइए 59 का उत्तर क्या जाएगा? तो उत्तर रामचरितम में है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि इस कथन की वक्ता कौन है। हम नहीं बताएंगे, आपके लिए छोड़ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए कि उत्पीड इव धूमस्य मोहा प्रागावृणोतिमान, अर्थात यह जो मोह है, यह जो मूर्छा है, ये धुएं के समान मुझे मानो चारों तरफ से घेर रही है, मुझे आज मूर्छा की ओर प्रदान कर रही है। तो बताइए पीड़ा कर रही है मुझे, ठीक है। अयि कठोर यशः किलते प्रियम, कथनमस्ति, या कथन है सीतायाः वासंत्याः तमसायाः मुरलायाः। बताइए किसका कथन है? अयि कठोर यशः किलते प्रियम, तो वासंती, राम से वासंती कहती हैं, क्या कहती हैं? अयि कठोर यशः किलते प्रियम किम यशो ननु घोरमतः परम किम भवाद् विपिने हरिणी दृशः कथयनाथ कथम बत मन्यसे। अयि कठोर हृदय वाले राम, यश को चाहने वाले, अयि कठोर हृदय वाले राम, किम यशो ननु घोरमतः परम, बताओ इससे बड़ा अपयश क्या हो सकता है? हरिणी के समान नेत्रों वाली तुमने उस सीता को निर्जन वन में छोड़ दिया, बताओ मेरे राम अब इससे बड़ा अपयश क्या हो सकता है? अयि कठोर यशः किलते प्रियम, वासंती राम को धो रही है। कितना बढ़िया वासंती राम को धो रही है गुरुजी। तो वासंती हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वासंती। उत्तर आपका बी चला जाएगा। सताम सद्भिः संगः कथमपि पुण्येन भवति। शताम सज्जनों की, सद्भिः सज्जनों के साथ, संगः साथ, कथमपि किसी भी प्रकार से, पुण्येन भवति पुण्य से ही होती है। कस्मिन् नाटके अस्ति, किस नाटक में इसका वर्णन आया हुआ है? बताइए। सज्जनों की, सज्जनों से संगति किसी भी प्रकार पुण्य से ही होती है, ऐसी
उक्ति या ऐसी पंक्ति किस नाटक में है? क्या विज्ञान शाकुंतली? क्या विज्ञान शाकुंतलम में है? उत्तर रामचरिते? क्या उत्तर रामचरितम में है? मृच्छकटिके? क्या मृच्छकटिकम में है? विक्रमोर्वशीय? क्या विक्रमोर्वशीयम नाटक में है? नाटक कह रहा हूँ, वो त्रोटक है विक्रमोर्वशीयम। ये विक्रमोर्वशीयम जो है कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? महाकवि कालिदास की रचना है विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, त्रोटक है। क्या है? त्रोटक। तो कालिदास की 7 रचनाएं प्राप्त होती हैं। कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो ऋतुसंहार जो है पहला गीति काव्य है। कौन सा है? गीति काव्य है ऋतुसंहार। और कुमारसंभव महाकाव्य है। फिर मालविका मित्रम नाटक आता है और विक्रमोर्वशीयम त्रोटक आता है। क्या आता है गुरुजी? त्रोटक है, मेघदूतम खंड काव्य है, रघुवंशम महाकाव्य है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। तो यदि आपसे पूछता है कि विक्रमोर्वशीयम क्या है तो त्रोटक बताएंगे आप। प्रश्न पूछा सताम सद्भि संगाह कथमापि पुण्येन भवति, अर्थात सज्जनों की संगति किसी भी प्रकार से पुण्य से होती है, ऐसा कहूँ किस नाटक में वर्णन आया है? किस नाटक में? उत्तर रामचरिते, उत्तर रामचरितम में। पूछ लेगा मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है। 10 अंकों का नाटक है, प्रकरण ग्रंथ है, चारुदत्त नायक है, वसंत सेना नायिका है। विक्रमोर्वशीयम त्रोटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों का नाटक है, श्रृंगार प्रधान नाटक है, महाकवि कालिदास की रचना है। उत्तर चला जाएगा बी, आपका उत्तर हो जाएगा बी गुरुजी। आइए आगे देख लेते हैं। तत् यावत तब कवोष्ण शोणित त्रिषित एष चंद्रहासो न चलति, अत्र चंद्रहासा इत्यस्य कोर्थः। क्या कहा? जब तक यह खून की प्यासी चंद्रहास तलवार नहीं चलती है तब तक तुम जितना भी हंसना हो हंस लो, तब तक तुमको जितना भी उपहास उड़ाना हो उपहास उड़ा लो, लेकिन जैसे ही यह तलवार चलेगी तुम्हारी गर्दन कट जाएगी। तो अत्र चंद्रहासः इत्यस्य अर्थः किं भवति? क्या उदीयमान चंद्रः? क्या खड्गः? क्या चंद्रस्य उपहासः? क्या तादृशा ह्रासः? तो 62 का होगा खड्गः तलवार। गौर ब्रह्मचारी कहता है कि अय यवन युवक, अय यवन बालक, जब तक यह खून की प्यासी तलवार नहीं चलती है, जब तक तुम्हारी खून की प्यासी तलवार नहीं चलती चंद्रहास, तब तक तो तुम जितना उपहास करना हो कर लो, जितना बोलना हो बोल लो, जितना उछलना हो उछल लो, क्योंकि इसके चलने के बाद तुम बोल नहीं पाओगे। तो भैया सीधे सीधे हो जाएगा खड्गः। खड्गः मतलब होता है तलवार। क्या होता है? खड्गः मतलब होता है तलवार। आइए आगे देख लेते हैं क्या दिया। आगे दिया यौधिष्ठिरे समय कलित समाधि अहम वैक्रम समय उदस्थाम, अत्र वैक्रमः पदे प्रत्ययः कः। यहाँ पर वैक्रम पद में क्या कौन सा प्रत्यय होगा? क्या अण होगा? क्या यत होगा? क्या यसुन होगा? क्या मतुप होगा? तो गुरुजी यहाँ अगर बात किया जाए तो अण प्रत्यय हो जाएगा। विक्रम से अण बना करके वैक्रम बन जाएगा। विक्रम से अण लग करके ही वैक्रम बन जाएगा। क्या लगा? विक्रम से अण लग करके वैक्रम बन जाएगा। ठीक है। तो युधिष्ठिर के समय में समाधि लगा करके मैं विक्रमादित्य के समय में उठा हूँ, ऐसा बोलते हैं योगीराज। तो उत्तर आपका चला जाएगा ए। क्या हो जाएगा गुरुजी? ए आपका उत्तर सही हो जाएगा, वैक्रमः बन जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं क्या दिया है। आगे दिया ध्यानावस्थितैः भवादृशैः न ज्ञायते कालवेगः, एषा उक्ति अस्ति। अर्थात ध्यान की अवस्था में लीन होने के कारण आप जैसे महापुरुष समय का वेग नहीं जान पाए। आपको समय का वेग क्या पता, आप तो ध्यान में अवस्थित थे। ऐसा उक्ति ही अस्ति, यह उक्ति है कि कहाँ पर है बताइए? उत्तर रामचरिते। क्या उत्तर रामचरितम में है? कादम्बर्याम, क्या कादम्बरी में है? शिवराज विजय, क्या शिवराज विजय में है? क्या किरातार्जुनीय, क्या किरातार्जुनीय में है? बताइए खटाखट यह उक्ति कहाँ है? खटाखट आप लोग बताइए गुरुजी कि यह उक्ति कहाँ है, तुरंत बताइए। तो भैया यह उक्ति जो है शिवराज विजय में है। कहाँ है? शिवराज विजय में है। अब यदि शिवराज विजय की बात किया जाए तो शिवराज विजय पंडित अंबिकादत्त व्यास की रचना है। किसकी है? पंडित अंबिकादत्त व्यास की रचना है। और इनके पिता रहे अंबिकादत्त व्यास जी के दुर्गादत्त। इनके चाचा दादा के बारे में चर्चा आती है, देवी दत्त रहे हैं। और इनके एक पुत्र रहा है पंडित राधा कुमार व्यास भी रहे हैं। और यदि आपसे पूछ लेता है कि अंबिकादत्त व्यास जी का जन्म कहाँ हुआ तो आप सीधे बताएंगे ये राजस्थान में हुआ। कहाँ हुआ?
राजस्थान में हुआ और जिला इनका जयपुर रहा राजस्थान में। क्या रहा गुरुजी? जयपुर रहा। गांव की भी बारे में चर्चा मिलती है इनकी। रावत जी का धूला अगर कहा जाए तो मोहल्ला सिलावटी रहा है। और इनकी जन्म के समय की यदि बात की जाए तो इनका जन्म जो समय होता है वह शुक्ल पक्ष में हुआ है 1915 यानी 1858 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। और इनका मृत्यु जो है ना मार्गशीर्ष अगहन में हुआ है, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन सोमवार को हुआ था। और 1957 ये विक्रम संवत था और सन 1900 ईस्वी में इनका हो गया था। इन्होंने अध्यापन सीधे सीधे काशी में किया था और लगभग इनकी कुल रचनाएं 78 प्राप्त होती हैं। कितनी? कुल रचनाएं इनकी 78 प्राप्त होती हैं। और आपको बता दें इनको सुकवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा था। सुकवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनको कहा था। किनको भैया? तो आप बताएंगे सुकवि भारतेंदु हरिश्चंद्र को, अंबिका दत्त व्यास को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुकवि कहा था। लगभग इन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में ही धर्मसभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किए थे। 12 वर्ष की अवस्था में, सोच लीजिए। तो वैसे घटिका शतक की उपाधि भी इनको प्राप्त हुई है। घटिका शतक की उपाधि इनको ब्रह्माव्रत वर्षणी सभा में के द्वारा दिया गया था। और भारत रत्न की उपाधि भी इनको दी गई थी, ठीक है ना। तो भारत रत्न की उपाधि से भी विभूषित हुए, आपको बता दें तो शिवराज विजय में। उत्तरामचरितम जानते ही आप, भवभूति की रचना है, करुण रस प्रधान नाटक है। कादंबरी बाणभट्ट की रचना है। किसकी है गुरुजी? कादंबरी बाणभट्ट की रचना है। पूछ लेगा आपसे कि कादंबरी किसकी रचना है तो आप बताएंगे कादंबरी बाणभट्ट की रचना है। 2 भाग हैं। उत्तर भाग को जो है इनके पुत्र पूरा करते हैं, पुलिन भट्ट पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से। और किरातार्जुनीयम आप सब जानते हैं। किरातार्जुनीयम जो है रचना है भारवी की, 18 सर्गों का महाकाव्य है और एकमात्र रचना है किरातार्जुनीयम ही प्राप्त होती है। तो इसका ध्यानाभसते भावादृशे ही न्यज्ञायते कालवेगः। ये पूछ ले कि यह सूक्ति किस कौन के वक्ता कौन है तो आप बताएंगे ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि हे भगवान, हे श्रीमन, हे योगीराज, ध्यान में अवस्थित होने के कारण आप जैसे लोगों को समय का ज्ञान नहीं हो पाया। तो उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। विजयताम शिववीरः सिद्धयन्तु भवताम मनोरथा। अर्थात शिववीर विजयी हों और आप लोगों की मनोरथ सिद्ध हो जाएं। इति कह उक्तवान, ऐसा किसने कहा? क्या ब्रह्मचारी गुरु हो, क्या योगी राजा, रघुवीर सिंह या पुरोहित देव शर्मा? कौन कहते हैं इस पंक्ति को तो आप बताएंगे योगीराज जी कहते हैं अंत में कि आपको बता दें ब्रह्मचारी जी के बार बार वो करने पर कि कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा। तो योगीराज ने भविष्यवाणी की कि वीर शिवाजी विजयी होंगे, आप लोगों का मनोरथ भी पूर्ण होगा। रघुवीर सिंह सहायता करते हैं, रघुवीर सिंह की सहायता से ही, ठीक है ना, सब का उद्धार हो जाएगा, वीर शिवाजी विजयी भी होंगे, ऐसी चर्चा आती है। तो योगीराज जी कहते हैं, ब्रह्मचारी गुरु से कहते हैं, तो उत्तर आपका भी चला जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं। जिगला परिशा में क्या कहा? जिग्लापयिषामि इत्यस्य व्याकरणात्मक विवेचन भविष्यति। बताओ। ग्लई हर्षक क्षय पुक णिच यंग लट मिप। गई पुक सन लट मिप। क्या ग्लई हर्षक क्षय पुक णिच सन लिट मिप या लप णिच सन लिट मिप? बताइए आप इसका क्या उत्तर लगाएंगे। तो यहाँ जो पुक, ठीक है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक णिच भी मिलता है, यहाँ यंग लग गया है और यहाँ सन लग गया है, ठीक ना। जिग्लाप ईशामी तो सन प्रत्यय हो जाता है, ठीक है ना। तो उत्तर आपका चला जाएगा ग्लई हर्षक क्षय पुक णिच सन लट मिप हो जाएगा। क्या होगा? ग्लई हर्षक क्षय पुक णिच सन लट मिप हो जाएगा। उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। अलम भो अलम मयैव पूर्वम अवचितानि कुस्मानि त्वं तू चिरम रात्रौ अजागरी रीति क्षिप्रम नोत्थापिता एतत् कथनम कह कम प्रत्युक्तवा। यह कथन कौन किसके प्रति बोलता है? अलम भो अलम मयैव पूर्वम अवसितानि कुष्मानि त्वं तु चिरम रात्रौ अजागरी इति क्षिप्रम नोत्थापिता। क्या कहा? बस करो, बस करो, मेरे द्वारा पहले ही पुष्पों को चुन लिया गया है, क्योंकि तुम रात्रि में देर तक जागते रहे, जिसके कारण से तुम शीघ्र नहीं उठ पाए, इसलिए मैंने
पहले ही पुष्पों को चुन लिया था। एतत् कथनम कह कम प्रति कथयति, यह जो कथन है कौन किसके प्रति कहता है? गौरवटुः श्यामवटीं प्रति या श्यामवटुः ब्रह्मचारी गुरुं प्रति? क्या ब्रह्मचारी गुरु गौरवटुं प्रति या श्यामवटुः गौरवटुं प्रति? तो बताइए यह कथन कौन किसके प्रति कहता है? तो भैया श्यामवटुः गौरवटु के प्रति कहता है। आपको बता दें गौरवटु ही कन्या को लाया और उसको रात में बड़ी देर तक कहानी वहानी सुना करके सुलाया, और उसको सुलाने के क्रम में उसकी व्यवस्था पूरी करने के क्रम में गौरवटु को देर हो गई थी, जिसके कारण से वह सुबह नहीं जग पाया था। तो यही कहता है, क्योंकि सुबह उठ करके गुरु जी के लिए संध्या उपासन के लिए पुष्प आदि चुनना था, तो वही कहता है श्यामवटु अलम भवलम, बस करो मयैव पूर्वम अवचितानि, मेरे द्वारा ही पहले पुष्पों को चुन लिया गया है। क्यों? क्योंकि तुम तो मैं देख रहा था कि रात्रि में देर तक जगे हुए थे, जिस कारण से शीघ्र नहीं उठ पाए, इसलिए मैंने पहले ही गुरु जी की पूजन आदि के लिए पुष्प को तोड़ लिया है। ऐसा श्यामवटु गौर ब्रह्मचारी से कहता है। कौन कहता है? श्यामवटु गौर ब्रह्मचारी से कहता है। तो उत्तर आपका डी फॉर सही हो जाएगा। उपक्रमम अमुम आकर्ण्य अवलोक्य च मुनेः विमनायमानं हरिद्राद्रवक्षालितं युवदनं हरिद्राद्रवक्षालितं इव में अत्र अलंकारा अस्ति। अर्थात ये सारे जो प्रकरण चल रहा था, इस प्रकरण को सुन करके चारों ओर देख के मुनेः विमनायमानं, अरे मुनि जो है आश्चर्यचकित होकर के हरिद्राद्रवक्षालितं युवदनं, हल्दी के समान, किसके समान गुरु जी? हल्दी के समान मानो क्रोधित वर्ण वाले होकर के, शरीर वाले होकर के ही चारों तरफ देखते हैं। तो अब बताइए, जो बता दें आपको, ये आपको क्या करते हैं कि मुनि जी जो है शिला पर बैठ जाते हैं, और शिला पर बैठ करके जब कुछ कहना प्रारंभ करते हैं शांत अवस्था देख करके, तभी एक केले के पत्ते के हिलने की आवाज़ आती है। तो मुनि जी को थोड़ा सा वो होता है, हाँ, और उसके बाद वो जो है चारों तरफ देखते हैं, कुछ नहीं मिलता, तो फिर दोबारा ऐसा ही होता है, कहानियाँ चलती रहती हैं। तो यहाँ हरिद्राद्रवक्षालितं इव में कौन सा अलंकार है बताइए? 69 नंबर का उत्तर कौन सा होगा? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो। ठीक है ना, मानो हो जाएगा। आपका उत्तर चला जाएगा डी। इति संश्रुत्य उष्णम निःश्वस्य यावत् सोपि किंचित वक्तुम एष, अत्र एष पदे लकारः वर्तते। यहाँ पर एष पद में लकार होगा। क्या लिट लकार, क्या लुंग लकार, क्या लंग लकार, क्या लट लकार? बताइए एष में कौन सा अलंकार होगा? तो एष में लिट लकार होगा। कौन सा होगा? एष में लिट लकार होगा। आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। इति संस्कृत, ऐसा सुन करके, उष्णम निःश्वास, लंबी श्वास लेकर, यावत् सोपि किंचित वक्तुम एष, जब तक वह कुछ बोलना चाहा। ठीक है ना, अत्र एष पदे अलंकार लकारा वर्तते, ये हो जाएगा लिट लकार। आइए आगे देख लेते हैं। परोक्षे लिट। उपक्रमम अमुम आकर्ण्य अवलोक्य च मुनेः विमनायमानं हरिद्राद्रवक्षालितं युवदनं हरिद्राद्रवक्षालितं इव अत्र अलंकारः अस्ति। ये दोबारा हो गया है, रिपीट हो गया है प्रश्न, तो इसका उत्तर चला जाएगा डी। लगाए ही थे, आप देख लीजिएगा। आगे दिया अद्य नतानि स्त्रोतांश नदीनां नसा संस्था नगराणां नसा आकृतिर्गिरीणां एतत् कथनम अस्ति। यह कथन किसका होगा? आज ना तो वैसी अवस्था स्रोतों में नदियों की रह गई है, नदियों में स्रोतों की रह गई है, और ना वैसी स्थिति नगरियों की रह गई है, और ना ऐसी स्थिति आकृति पर्वतों की रह गई है। एतत् कथनम अस्ति, किसका कथन है? क्या गौरसिंहस्य, क्या गौरसिंह का है? ब्रह्मचारी गुरु, क्या ब्रह्मचारी गुरुओं का है? योगी राजस्य, क्या योगीराज का है? शिवाजी इत्यस्य, क्या शिवाजी का है? तो आपको बता दें गुरु जी, यह कथन ब्रह्मचारी गुरु जी कहते हैं, और योगीराज जी से कहते हैं कि हाय योगीराज जी, आप जो कह रहे हैं आज वैसे स्रोत नदियों में नहीं रह गए, क्योंकि मिलेच्छ औरंगजेब का शासन काल चल रहा है, और वैसी स्थिति अब नगरों की भी नहीं रह गई है, सब औरंगजेब ने नष्ट भ्रष्ट कर डाला है। और पर्वतों की आकृति के बारे में बात किया जाए तो ऐसी आकृति पर्वतों की भी नहीं रह गई है। तो ऐसा ब्रह्मचारी गुरु योगीराज जी से कहते हैं। तो उत्तर आपका चला जाएगा सीधे सीधे बी। ठीक है, आगे आइए। आगे दिया हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः इत्यादि शिवराज विजय से मंगलाचरण कस्मात् ग्रंथात् उद्धतम अस्ति। यह शिवराज विजय का जो मंगलाचरण है वह किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारतात्, क्या महाभारत से?
वाल्मीकि रामायणात्, क्या वाल्मीकि रामायण से, श्रीमद्भागवत दशम स्कंधात, क्या श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध से, गीतायाः, क्या गीता से लिया गया है। बताइए इसका उत्तर कहाँ से लिया गया है। हिंसा स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेत भयाद् विमुच्यते। तो ये बताइए जो कहा गया, ये मंगलाचरण कहाँ का है, तो आप बताएंगे उत्तरामचरितम का है। कहाँ का है गुरुजी, उत्तर रामचरितम का है। कहाँ का है, क्षमताम, उत्तरामचरितम कह रहे हैं वो शिवराज विजय का है। कहाँ का है, शिवराज विजय का है। थोड़ा सा हमारे दादाजी आ गए थे, वो कुछ बोले इसलिए थोड़ा सा उधर दिमाग चला गया था। तो आप लोग इसका उत्तर सीधे लगाएंगे, शिवराज विजय का है। किसका है गुरुजी, शिवराज विजय का हो जाएगा। और आपको बता दें कि मंगलाचरण ही है, हिंसा स्वपापेन जो चर्चा आई है ये मंगलाचरण की है। किसकी है गुरुजी, मंगलाचरण की चर्चा ही है और इसमें मंगलाचरण ही है। आपको बता दें शिवराज विजय का, विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् हिंसा स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। पहला भी भागवत के दशम स्कंध से लिया गया है, 25वां है, और दूसरा दशम स्कंध से 31वां। तो इस प्रकार से है। तो दुष्ट हिंसक जन जो है ना अपने पाप के द्वारा मारा गया। किसके द्वारा, हिंसा स्वपापेन विहिंसितः, अर्थात जो दुष्ट प्राणी है वह हिंसक प्राणी है, वह अपने पाप के द्वारा ही मारा गया। किसके द्वारा, अपने पाप के द्वारा मारा गया। और जो सज्जन प्राणी होता है वह अपने समत्व विद्युत के कारण ही भीति से मुक्त हो जाता है, ऐसा चर्चा आई है। तो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध से, किससे, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध से लिया गया है। तो उत्तर आपका सी फॉर करेक्ट हो जाएगा। अन्वेषणम इत्यस्य शुद्ध संधि विच्छेद कहा। अन्वेषणम इस पद का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा होगा, कि अनुधन वेषण, क्या अन्वेधन क्षण, क्या अनुधन एषणम, क्या अन्वेष धनड़ा। तो अनुधन एषणम बन जाएगा अन्वेषणम। क्या बन जाएगा, अनुधन एषणम बराबर अन्वेषणम हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी आपको बता दें, इको एनर्जी। इको एनर्जी क्या कहता है आपको बता दें, इको एनर्जी कहता है ई उ री को सीधे सीधे ई को या ऊ को वा री को रा और री को ला हो जाता है। कब होगा, तो यदि ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है। कौन सा, कोई भी असमान स्वर आता है तो ई को क्रमशः या और ऊ को बा, री को रा और री को ला हो जाएगा। यहाँ संधि का ये नियम ही है। देख लो यहाँ ऊ है, ऊ के बाद ए है, तो दोनों असमान स्वर हैं। तो यहाँ ऊ के बाद, इस ऊ के बाद यहाँ ए आ रहा है, तो ये असमान स्वर होने के कारण से आपको बता दें यहाँ पर यण संधि हो जाती इको एनर्जी सूत्र से। तो अनुधन एषणम अन्वेषणम बन जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं। आगे दिया वांतो ही प्रत्यय, वांतो ही प्रत्यय सूत्र से उदाहरणम अस्ति। बताइए गायकः अस्ति किम, नाव्यम अस्ति किम, पावकः अस्ति किम, विष्णवे अस्ति किम। बताइए तो वांतो ही प्रत्यय सूत्र का उदाहरण कौन सा होगा, तो भैया नाव्यम होगा। कौन सा, गाव्यम नाव्यम, ये सारे उदाहरण वांतो ही प्रत्यय के मिलेंगे। तो आप बता दें नाव्यम आपका उत्तर चला जाएगा बी, 73 का बी आपका उत्तर चला जाएगा। आगे दिया रमा आगच्छति इत्यत्र कः संधि भवति। रमा आगच्छति इत्यत्र यहाँ पर कौन सी संधि होगी, सवर्ण दीर्घा, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रति मुख संधि। बताइए रमा आगच्छति में कौन सी संधि होगी, तो भैया सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी, अकः सवर्ण दीर्घा, आ प्लस आ बराबर आ, तो सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी। ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया अंतिम प्रश्न है, प्रकृति भाव शब्दस्य कोऽर्थः अस्ति। विसर्गा भावः, संध्या भावः, हलः भावः, स्वर संधि भावः। बताइए खटाखट क्या होगा, तो संधि का भाव, संध्या भावः, संधि का अभाव। प्रकृति भाव शब्द का अर्थ क्या होगा, संधि का अभाव हो जाएगा। उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। तो मित्रों यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो एक बार संस्कृत सेवा चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का भी प्रयास करें, क्योंकि टीजीटी हम आपको बार बार कहते हैं परीक्षाएं चाहे जब हों आप अपनी तैयारी को पूर्ण करेंगे, तैयारी को रोकेंगे नहीं, तैयारी आप करते रहेंगे और आप परीक्षा के लिए प्रिपेयर होते रहिए। जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है उसकी परीक्षा कभी ना कभी तो होगी ही, और जब भी होगी आपका अच्छा ही होगा, कल्याण ही होगा। आपको बता दें कि
यूपी आयोग भ्रम में चल रहा है, उसकी स्थिति ठीक ठाक है नहीं हमें लगता है, और भ्रमात्मक स्थिति है, वो कभी भी एग्जाम करा सकता है, कैसे भी करा सकता है। तो इसलिए आप के लिए जितना भी देर करेगा फ़ायदा ही है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य छात्रों का टूटता है, इसके लिए तो हम भी एक छात्र, जब छात्र काल में रहे, छात्र जीवन में रहे, तो धैर्य बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। परीक्षाएं ना हो तो अनवरत काल तक पढ़ने में, थोड़ा सा भी पढ़ने में भी एक ही टॉपिक को लेकर के, एक ही पुस्तक को लेकर के थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बन जाती है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए दिक्कत नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना है, वही धीरे धीरे करिए काम, ना बल घटे न हो यह काम, ऐसी मनोकामना के साथ, ऐसी सोच के साथ, ऐसी स्थिति के साथ आप नई उमंग, नई ऊर्जा, नई विचार के साथ आप तैयारी में लगे रहिए। और जिस दिन परीक्षा होगी निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ आप लोगों को सफलता देंगे, ऐसी हम प्रार्थना भी करते हैं। माँ सरस्वती से भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे सभी छात्रों का कल्याण करें, ऐसी माँ से मैं याचना भी करता हूँ। तो बस हम यही कहेंगे, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, इस जग में रह करके कुछ तुम नाम करो, बस यही करना है और कुछ है नहीं इस जीवन में। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः शमस्कृताय, शुभ रात्रि चा।